आज अपन चर्चा करेंगे 1% कंपनी, जो संक्षेप में ओपीसी के नाम से जानी जाती है। मूलतः कंपनी अधिनियम 2013 में इस 1% कंपनी का शुभारंभ किया गया था और इसके पीछे मेरे हिसाब से जो मंशा रही है वो ये है कि पिछले 15-20 वर्षों में तकनीकी के अंदर जो परिवर्तन आया और जो पेशेवर लोग जो जिस तरीके से डेवलप हो रहे हैं, उनकी प्रतिभाओं का, उनकी योग्यताओं का विदोहन किया जाए। वस्तुतः ये जो संकल्पना है 1% कंपनी की, ये कोई नई नहीं है। अधिकांश विकसित राष्ट्रों के अंदर ऑलरेडी ये कार्यक्रम चल रहा है और हमारे यहाँ जो है कंपनी अधिनियम 2013 के अंदर इसको इंट्रोड्यूस किया गया। और इसका सोल पर्पज़ यही है कि एक व्यक्ति अगर चाहें तो कंपनी के रूप में अपना पंजीकरण करा सकता है। कंपनी को जो फ़ायदे हैं, कंपनी के जो बेनिफिट्स हैं, वो भी एक व्यक्ति को मिल सकते हैं। तो एक्चुअल के अंदर 1% कंपनी क्या है, ये तो आई थिंक इट इज़ क्लियर बाय इट्स नेम। इसमें केवल एक ही व्यक्ति, एक ही सदस्य कंपनी के नाम से समामेलन करवा सकता है। अगर अपन परिभाषा के रूप में देखें तो सेक्शन 2 सब सेक्शन 62 के अंदर लिखा है कि एक व्यक्ति कंपनी से ऐसी कंपनी से हैं जिसका कोई एक व्यक्ति ही सदस्य होता है। व्यक्ति को अपन आगे चल करके डिफाइन करेंगे, क्योंकि इसमें नेचुरल पर्सन होना चाहिए, कृत्रिम व्यक्ति नहीं होगा। तो अगेन आई एम रिपीटिंग, एक व्यक्ति कंपनी से ऐसी कंपनी से हैं जिसका कोई एक व्यक्ति ही सदस्य होता है। अधिक स्पष्ट शब्दों में, एक व्यक्ति कंपनी विधान द्वारा निर्मित एक कृत्रिम व्यक्ति हैं जिसका समामेलन कंपनी अधिनियम 2013 के अधीन एक सदस्य द्वारा करवाया जाता है तथा जिसके पृथक अस्तित्व एवं अविच्छिन्न उत्तराधिकार प्राप्त होता है। अब मोटे तौर पर आप देखेंगे तो 1% कंपनी की जो पेक्यूलियर कैरेक्टरिस्टिक है वो ये है कि इसमें केवल एक ही सदस्य होगा। इसमें केवल एक ही सदस्य होगा, लेकिन बाकी जो शर्तें हैं आप देखेंगे कमोपेश जो अन्य कंपनियों की है, और इसका जो समामेलन होगा एक 1% कंपनी का, वो निजी कंपनी के रूप में होगा। इनकी अपनी कुछ सीमाएं होगी, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि इसमें न्यूनतम पूंजी की तो इसमें शर्त नहीं डाली है, लेकिन अधिकतम पूंजी जो है पेड अप कैपिटल है वो 50 लाख से अधिक नहीं हो सकती। तो इन कुछ सीमाओं को छोड़ करके बाकी आप देखेंगे अधिकांश जो शर्तें हैं, अधिकांश जो विशेषताएं हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स जो है वो वही है जो कंपनी की आप देखेंगे। तो मैं आपको 1 बाय 1% कंपनी की विशेषताएं अगर मैं जिक्र करूं तो आप देखेंगे कि अधिकांश विशेषताएं वही है। नंबर 1 समामेलित संस्था, इनकॉर्पोरेटेड बॉडी। नंबर 2 निजी कंपनी के रूप में समामेलन। नंबर 3 कृत्रिम व्यक्ति, इसको भी आर्टिफिशियल पर्सन का दर्जा है, और जो व्यक्ति इसको इनकॉर्पोरेट कर रहा है, समामेलन कर रहा है, उसका अस्तित्व पृथक होगा और कंपनी का अस्तित्व पृथक होगा। इसी तरह से अविच्छिन्न उत्तराधिकार, ये विशेष ध्यान रखने की बात है कि 1% कंपनी का भी परपेचुअल सक्सेशन होगा, अविच्छिन्न उत्तराधिकार होगा। और इसका मोड ऑफ अविच्छिन्न उत्तराधिकार कैसे होगा कि जो व्यक्ति कंपनी के नाम से समामेलन करवाना चाहता है 1% कंपनी, वो किसी एक वयस्क व्यक्ति जो उत्तराधिकारी बनने के लिए इच्छुक है, उसकी लिखित सहमति प्राप्त करनी पड़ेगी, और वो उस नामांकित व्यक्ति का नाम जो है
वो समामेलन के समय रजिस्ट्रार को प्रस्तुत करना पड़ेगा। यदि मान लीजिए कोई भी सदस्य की मृत्यु हो जाए या पागल हो जाए या अनुबंध करने के अयोग्य हो जाए, तो जिस व्यक्ति का नामांकन किया हुआ है वो व्यक्ति स्वतः ही सदस्य माना जाएगा, और जैसे ही वो व्यक्ति सदस्य बनेगा वैसे ही वो किसी अगले 15 दिनों में किसी अन्य व्यक्ति को नामांकित करेगा, और ये प्रक्रिया जो है वो अनवरत चलती रहेगी। इसी तरह से सार मुद्रा, मैंने आपको निजी कंपनी की विशेषताओं के समय मैंने आपको ये बात बताई थी कि अब सार मुद्रा की जो एसेंशियल की जो शर्त है वो समाप्त हो गई है। अगर कंपनी चाहे तो कॉमन सील रख सकती है, अगर कंपनी नहीं चाहे तो उसमें कोई आवश्यकता नहीं है। कोई भी कंपनी के द्वारा निर्गमित प्रपत्र अगर मान लीजिए संचालक 1% कंपनी की स्थिति में हस्ताक्षर होगा तो वो डॉक्यूमेंट्स मान्य होगा। इसी तरह से 1% कंपनी के लिए जो अंश पूंजी का जहाँ तक सवाल है, मैंने आपको बता दिया न्यूनतम पूंजी की शर्तें सभी कंपनियों के अंदर समाप्त हो गई है, लेकिन 1% कंपनी की अधिकतम जो पूंजी है वो 50 लाख से ज़्यादा नहीं होगी। इसी तरह से अंश हस्तांतरण, ध्यान देंगे इस बात के ऊपर, क्योंकि ये जो विशेषता है अन्य सभी कंपनियों से भिन्न है। कोई भी 1% कंपनी अपने अंशों का हस्तांतरण किसी अन्य व्यक्ति को नहीं कर सकती। हाँ, जैसे ही वो व्यक्ति अनुबंध करने के अयोग्य होगा या उसकी मृत्यु हो जाती है तो स्वतः ही उस कंपनी के अंशों का हस्तांतरण नामांकित व्यक्ति को कर दिया जाएगा, लेकिन सामान्यतः जब तक वो जीवित है तब तक वो अपने अंशों का हस्तांतरण किसी अन्य व्यक्ति को नहीं कर सकता। इसी तरह से आप देखेंगे कि 1% कंपनी का जो समामेलन है वो सीमित दायित्व के रूप में किया जा सकता है और असीमित दायित्व के रूप में किया जा सकता है। बोथ द ऑप्शंस आर ओपन। इसी तरह से अधिकार क्षेत्र की सीमाएं वही लागू होगी जो कंपनी की स्थिति के अंदर लागू होती है, अर्थात कंपनी अपने सीमा नियम, अंतर नियम और कंपनी विधान के अनुरूप ही जो है वो अपने कार्य की सीमाएं तय कर सकती है। अभियोग लगाने का अधिकार वैसा ही है जैसा अन्य कृत्रिम व्यक्तियों को या कंपनियों को होता है। कर योग्यता कहने की कोई आवश्यकता ही नहीं। संचालक का जहाँ तक सवाल है, जब तक कोई दूसरे व्यक्ति की नियुक्ति नहीं हो जाती तब तक 1% ही कंपनी का संचालक माना जाएगा, लेकिन इसके संबंध में आपको कंफ्यूज होने की आवश्यकता नहीं है। अगर 1% कंपनी भी अगर चाहें तो अपने संचालकों की संख्या 15 तक बढ़ा सकती हैं, और 1% एक जो सदस्य कंपनी का वो अपने कार्यावृत्त, जिसको अपने मिनट्स कहते हैं, उसके अंदर विशेष प्रस्ताव पारित का उल्लेख करके सदस्यों की, संचालकों की संख्या में अभिवृद्धि भी की जा सकती है। ये भी ध्यान रखने की बात है। फिर मैंने आपको बताया था स्वतः उत्तराधिकार ऑटो सिस्टम है। जैसे ही कोई व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है या पागल हो जाता है या अनुबंध करने के अयोग्य हो जाता है तो अपने आप ही नामांकित व्यक्ति जो है उन सारी चीज़ों का उत्तराधिकारी माना जाएगा और वो कंपनी के काम के लिए जिम्मेदार माना जाएगा। कंपनी की अन्य विशेषताएं उसी प्रकार से हैं जैसी दूसरी कंपनियों के अंदर मैंने जो है मेंशन करी है, उसमें कोई विशेष बार बार रिपीट करने की आवश्यकता नहीं है। तो कुल मिलाकर के आप देखेंगे कि 1% कंपनी जो है वो कई मामलों के अंदर मल्टी-पर्सन कंपनी बहु व्यक्ति कंपनी की तुलना में काफ़ी भिन्नता लिए हुए हैं। ये बात विशेषताओं के अंदर पे प्रकट हो रही है। जहाँ तक एक व्यक्ति कंपनी के निर्माण का सवाल है तो इसमें कोई विशेष जटिलता नहीं है, न इसमें कोई जटिलता संबंधी प्रावधान है, क्योंकि एक ही व्यक्ति अपनी प्रतिभा, अपनी योग्यता, अपनी कार्य कौशल को अभिव्यक्त करने के लिए कंपनी का सहारा ले रहे हैं। तो एक व्यक्ति अपनी इच्छा अनुसार कंपनी का समामेलन करवा सकता है, लेकिन ध्यान रखने योग्य बात है कि ये जो 1% होगा ये सजीव व्यक्ति भी होगा, अपने देश का नागरिक और निवासी होगा। अब निवासी का मतलब ये है कि जो आदमी 1% कंपनी के रूप में समामेलन करवाना चाहता है
वो विगत वर्ष के अंदर कम से कम 182 दिन तक जो है वो अपने देश के अंदर रहा हुआ होना चाहिए। अधिकतम कंपनियों की संख्या, इसमें मैं आपको स्पष्ट बता दूं कि एक व्यक्ति कंपनी का जो सदस्य है वो एक ही व्यक्ति हो सकता है, वो किसी अन्य कंपनी का जो है वो सदस्य नहीं हो सकता। और यदि नामांकन की प्रक्रिया की वजह से या किसी कारण से अगर वो सदस्य हो भी जाता है तो ये घटना घटित होने के अगले 180 दिनों के अंदर, अगले 180 दिनों के अंदर किसी एक कंपनी का परित्याग करना पड़ेगा। निजी कंपनी के रूप में समामेलन मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, एक ही सब्सक्राइबर अभिदाता होगा। अभिदाता का नामांकित व्यक्ति, मैंने आपको बता दिया कि जो सब्सक्राइबर है, जो सदस्य हैं, वो कंपनी का समामेलन करवाते समय जो है वो नामांकित व्यक्ति का नाम, उनकी लिखित सहमति प्रस्तुत करनी होगी। नामांकित द्वारा सदस्य बनना तथा नामांकन करना, ये 15 दिनों के अंदर तो लिखित सहमति प्राप्त करके उसको नामांकित करना पड़ेगा और अगले 30 दिनों के अंदर इस प्रक्रिया की सूचना जो है वो रजिस्ट्रार को प्रस्तुत करनी पड़ेगी। जिस तरह से प्राइवेट कंपनी के नाम से पीवीटी लिमिटेड शब्द लिखा हुआ होता है, वैसे ही 1% कंपनी भी अपने नाम के साथ में ओपीसी जोड़ेगा, ताकि कोई भी व्यक्ति कंपनी के साथ में अनुबंधात्मक संबंध स्थापित करते समय उसको ये जानकारी हो जाए कि मैं 1% कंपनी के साथ में अनुबंधात्मक संबंध स्थापित कर रहा हूँ। जहाँ तक संचालकों का सवाल है, जब तक अन्य संचालकों की नियुक्ति नहीं हो जाती तब तक एक व्यक्ति ही संचालक होगा, लेकिन यदि वो चाहें तो अधिकतम 15 व्यक्तियों को संचालक के रूप में नियुक्त कर सकता है। और एक विशेष बात यह है कि 1% कंपनी को जो है नॉन प्रॉफिट एसोसिएशन, गैर लाभ वाले संघ के रूप में या धर्मार्थ उद्देश्यों के लिए उसमें समामेलन नहीं किया जा सकता। इसी तरह से 1% कंपनी के माध्यम से गैर बैंकिंग वित्तीय क्रियाएं भी नहीं की जा सकती। ये मोटे तौर पर जो है वो 1% कंपनी के अंदर समामेलन के समय और उनकी विशेषताओं को समावेशित करते हुए हमने उल्लेख किया है।